आपके सामने स्क्रीन पर है कि इजरायली अखबार ने ये लिखा है, यदि होत एरोनात नौत क्या है, रिकॉर्ड आर्थिक लागत के बावजूद इजरायली कब्जे वाली सेना ने गाजा पट्टी में युद्ध के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया। जो बात हम लोग कहते आए हैं और जी जो ईरान ने भी कहा है, तो ये जो चीज है कि यानी आप देखिए कि इतना अपने आप को सुपर पावर, और हम इजराइल को क्यों कह रहे हैं, अमेरिका भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है, कई और मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं शामिल हैं, इसके बावजूद, और ईरान ने शायद इसीलिए, जो ईरान के जनरल हैं उन्होंने इसीलिए शायद ये बात कही, यो अलेक्सा जो मूवमेंट है, कि वाकई ये जो है पूरी इतनी बड़ी ताकत को इन्होंने टारगेट किया और अपने मकसद में कामयाब हुए, और 3 महीने से वो लड़ रहे हैं। तो शौकत भट्टी साहब, इस पे थोड़ा से कि ये जो इजरायली अखबार ने लिखा है कि अपने लक्ष्य को, निशाने को, वो कौन से निशानात थे जिनको ये हासिल करना चाहते थे और उसमें ये नाकाम हुए, और ईरान ने जैसा कहा कि ये इनका सारा जो मंसूबा था वो सब नाकाम हो गया है इजराइल का। तो इस पे जरा से अगर रोशनी देखिए, डालें, उसके बाद फिर हम। इसराइल जी के ज्यादा इसराइल के जो ज्यादातर अखबार हैं वो अब खुल के इस बात को लिख रहे हैं। ना सिर्फ इसराइल के अखबार, अमेरिका के अंदर जो है बाकायदा तौर के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस बात को लिखा कि इन्होंने कोई भी टारगेट अचीव नहीं किया सिवाय बर्बादी करने के और सिवाय बदनामी। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो रही शौकत भारती साहब के नेटवर्क में, वो जल्द ही आ जाएंगे शौकत भारती साहब। नेटवर्क हो जाता है तो बहुत सारे सवालात भी मैं दोहरा दूं तब तक, जब तक नेटवर्क ठीक हो रहा है। मुबीन अली ने सवाल किया कि मुमताज साहब, कल भी यही सवाल था। जी शौकत भारती साहब आ गए। जी शौकत भारती जी, साहब। तो जी किसी भी टारगेट को अचीव नहीं किया है और अब तो ये लिखना शुरू कर दिया है कि ये जंग जीत ही नहीं सकते, ये जंग नहीं जीत सकते। ये बात उन्होंने मतलब ये फिर लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं तब तक जो है सिर्फ अब्दुल शकूर साहब का है कि सिर्फ मुसलमानों में इत्तेहाद की कमी है, और ये बिल्कुल सही बात है, और इसका जिक्र शुरू से होता रहा है कि अगर मुत्तहिद होकर के वो जो गैर इंसानी ताकतें हैं, जो इंसानियत के खिलाफ ताकतें हैं, उनका मुकाबला किया जा सकता था। क्या साउथ कोरिया खुलकर सपोर्ट करेगा, ये कह रहे हैं। इसके अलावा जो सलीम साहब है, अमेरिका एंड इसराइल को ईरान के एटॉमिक पावर बनाने का डर है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा शौकत भारती साहब अभी हमसे जुड़ जाएंगे, वो नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा अब्दुल बारी पटेल साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम, और इन्होंने जो लिखा है कि शौकत भाई को भी मेरा सलाम। अच्छा शौकत भाई, अपडेट तारीफ है उनकी हर बात, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं एक एक करके, जो जब तक शौकत भारती साहब जुड़ रहे हैं, शौकत भारती साहब जुड़ गए हैं दोबारा। जी शौकत भारती साहब। जी जी, तो ये सारे ही अखबार इस वक्त लिख रहे हैं और वही लोग, अब तो वो अखबार जो बहुत प्रोपेगेंडा किया करते थे इनकी बहादुरी का, वो भी जो है बैकफुट पर आ गए हैं और अब वो फिगर्स और मानने लगे हैं कि 12 जी जी। साढ़े 12 हजार लोग जख्मी हो गए। अब वो सारी चीजें मानना उन्होंने शुरू कर दिया कि हमारी आर्मी यहां से विड्रॉ हो रही है। इनकी अभी एक न्यूज ये भी आ रही है कि आर्मी के कुछ लोगों के अंदर खलफशार पैदा हो गया है। हम्म। तो ये भी एक न्यूज आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आई ब्रेकिंग न्यूज के अंदर कि इजरायली आर्मी में खलफशार पैदा हो गया।
देखिए वजह क्या है कि जो हिजबुल्लाह ने फ्रॉम वेरी बिगनिंग 8 तारीख से आपने देखा था कि इनके तमाम जो है जैमर्स, इनका रडार सिस्टम, इनके स्पाई डिवाइसेस, इनका इंटेलिजेंस सिस्टम जो तबाह करना शुरू किया, वो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन एक्चुअली इस वक्त की लड़ाई में ये सारे सिस्टम है, और अभी जो है इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो क्या नाम है, कल इनके ऊपर अटैक करके इनका जो एयरफील्ड था, जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम था, उसको जो तबाह किया, जिसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आज इजराइल ने कहा है कि उसके तबाह होने से हमें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और मैंने जैसा कि कल बताया था कि उन्होंने एक स्काई बैलून जो है वो जो छोड़ा है डिवाइस जो उसकी, वो अब वो हिजबुल्लाह ने कहा 24 घंटे के अंदर हम उसे भी उड़ा देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उसे भी उड़ाने की। तो अब ये बात, और दूसरी बात, इजराइल की मिलिट्री ने यह कहा कि हिजबुल्लाह के पास ना सिर्फ मिसाइलों की तादाद ज्यादा है, रॉकेट्स की तादाद ज्यादा है, बल्कि उनकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत जबरदस्त है। और हसन नसरुल्लाह ने यह कहा कि तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हारा न्यूक्लियर प्लांट सेफ है, वो सब हमारे टारगेट के अंदर हैं। हम इसकी जंग को, देखिए ये जंग जो है 70-72 घंटे, बल्कि अब 70 घंटे भी नहीं, अब तकरीबन ये 65 घंटे बाकी हैं। यानी जो ब्लिंकन का दौरा जो है उसको वापसी में तकरीबन 60-62 घंटे बचे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जंग बहुत तेज हो जाएगी, ये बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि वो लोग भी देखना चाहते हैं कि देखें ये गजा की जंग रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। ये तो आए हैं। देखिए ब्लिंकन हो, बाइडेन हो, बेंजामिन नेतन्याहू हो, ये तीनों भी जो हैं, ठीक है, ये बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है गजा को चाहते हैं बर्बाद, और हिजबुल्लाह को किसी तरह से रोक लें। वो जानते हैं कि हिजबुल्लाह जो है भाई, जाहिर सी बातचीत है, उसके पास आर्म्स अम्युनिशन ज्यादा है, उसके पास एरिया ज्यादा है। हमास के पास तो एक जो है मतलब टनल है, और गजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर है, उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो वो चाहते हैं किसी तरह से हिजबुल्लाह और हौती इसमें से हट जाए। ये दो चीजें ये चाहते हैं, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। और बाकायदा तौर के ऊपर क्या नाम है, वो ऑपरेशन चलाने की बातचीत हो रही है कि किस तरह से हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, और ये पूरी जो खेल चल रहा है वो मतलब, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये किसी भी तरह से, इनका पूरा टारगेट ये था कि हम किसी तरीके से यहां आकर हौती से, हिजबुल्लाह से, और क्या नाम है ये, क्या नाम है ये हजदुशाबी से, या इन लोगों से जो पूरा मलेशिया है, इनसे क्या करते हैं, इनको रुकवाते हैं, अकेले इस जंग को हम हमास से लड़ने दें। तो उसमें ये कामयाब नहीं हुए, और ये पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। आप ये देखिएगा कि अगर ब्लिंकन ने कोई हल नहीं दिया तो ये जंग बहुत दूर तक निकल जाएगी, बहुत लंबी जंग जाएगी। और एक न्यूज ये भी आ रही है, जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया है कि हमें जी लगता जी है कि 34 दिन के अंदर, जी 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 जी। वो देखिए गिनती भी बताइए, क्या 34 दिन के अंदर ईरान जो है अपना एटम बॉम्ब बना लेगा। ये कौन कह रहा है? ये बाइडेन कह रहे हैं। ट्रम्प। देखिए इस वक्त जो दुनिया ट्रम्प है, कह रहे हैं, शौकत ये बख्तर ट्रम्प साहब, सॉरी, डोनाल्ड। ये ट्रम्प कह रहे हैं, ये ट्रम्प कह रहे हैं, ठीक है, कि मेरे पास ऐसी न्यूज है, ठीक है। देखिए अब क्या देखा, जो पूरी दुनिया को हैंडल करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन बना था, लीग ऑफ नेशन बना था, जेनेवा कन्वेंशन बना था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनी थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो सब गए। बर्बाद कर दी, सब बर्बाद कर हम्म, दी। तो हम्म, अब क्या हो गया, अब पोजीशन ये है कि हर कोई ये देख रहा है कि वो कहते हैं ना, शेख अपनी अपनी देख। तो
अब हमें अपनी डिफेंस खुद करनी पड़ेगी।